ये तो वैसी ही दिव्य शक्ति है जिसने मेरी आंखों को नष्ट किया था। नहीं, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दिव्य शक्ति को समाप्त किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। नहीं पूर्णाक्ष, रुक जाओ। नहीं। देवों, यह देवी गंगा के दिव्य देव आहुति यज्ञ का ही प्रभाव है कि हम सभी देवलोग अंधकासुर के आसुरी प्रभाव से स्वतंत्र हो गए हैं। हाँ गुरुदेव, इसलिए अब हम सभी 32 कोटि देवों को बिना विलंब किए देवी गंगा के यज्ञ में अपनी शक्तियों को समाहित करना चाहिए, ताकि अकाल से संसार की रक्षा हो सके। अवश्य। बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जाग्रही स्वाहा। गंगा, ये देखो, इससे प्रतीत होता है कि सभी 32 कोटि देवताओं ने अपनी शक्ति इस यज्ञ में समाहित कर दी है। हे यज्ञाग्नि, इस समय आपके पास संपूर्ण 32 कोटि देवताओं की दिव्य शक्तियां हैं। कृपया उन सभी शक्तियों का संयोजन करके हमें कोई ऐसा महामंत्र दे जिससे अकाल मृत्यु को समाप्त किया जा सके। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। धन्य है देवी गंगा, जिनकी भक्ति एवं पवित्रता के कारण ही आज हम 32 कोटि देवताओं की शक्तियों के साथ ही महादेव का पवित्र एवं महाशक्तिमान ओम भी जुड़ गया है। मृत्यु को पराजित करने वाले इस मंत्र को इस संसार में महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। हे काल विनाशक महामृत्युंजय मंत्र, आपको कोटि कोटि नमन। आप धन्य हैं देवी गंगा। आज आपने इस संसार में अकाल मृत्यु पर विजय पाने वाले महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना कर दी है। इस मंत्र का प्रत्येक शब्द 1 कोटि देवताओं की शक्तियों का प्रतीक है। इस प्रकार समस्त संसार में प्रथम बार 32 कोटि देवताओं की शक्तियां किसी एक मंत्र में समाहित हो गई हैं। हे महादेव, यह संभव कार्य आपके पवित्र रुद्र क्षेत्र के कारण ही संभव हो सका है। आपके कारण ही इस महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना हो सकी है, इसलिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें महादेव।
अभी मैं किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा था। आप चिंतित ना हो ऋषि कुमार। मृत्यु को जीतने वाले इस महामृत्युंजय मंत्र को हमने कंठस्थ कर लिया है। अब हम इस मंत्र की शक्ति से अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं। चलिए शीघ्र। अल्पायु, असमय काल हूँ, अकाल हूँ मैं, अकाल। लगता है अकाल हमारे महल में प्रवेश कर चुका है। हमें अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु महल को शीघ्र, अति शीघ्र छोड़ना होगा। आप लोग आइए। आइए, धैर्य रखिए, संभालिए अपने आप को। और अब सबकी होगी अकाल मृत्यु। महाराज, हाँ, ओम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव कौन जप रहा है ये कर्कश मंत्र? मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। नहीं, इस मंत्र में तो 33 कोटि देवताओं की शक्ति है। ओम त्र्यंबकं ये कैसे संभव है? सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंद करो ये कर्कश मंत्र। उर्वारुकमिव बन्धनान् ये आवाज मुक्ष्यमामृतात्। गंगा, उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्ष्यमामृतात्। पुत्री, क्या ये वही मंत्र है जिसे ढूंढने आप गई थी? हाँ माते, केवल इसी महामृत्युंजय मंत्र से अकाल मृत्यु समाप्त हो सकती है। इसलिए आप सभी साहस जुटाइए और हमारे साथ बोलिए। अवश्य। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। नहीं! काल से भी शक्तिशाली अकाल हूँ मैं, अकाल। मेरी शक्ति कोई नष्ट नहीं कर सकता। अकाल, हमें वचन दो कि तुम कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनोगे। नहीं, कभी नहीं। सबका अंत कर दूंगा मैं, सबका। किंतु हम तुम्हारा अंत नहीं करना चाहते। हम केवल तुम्हारे भीतर बसी उन बुराइयों का अंत करना चाहते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
ये महामृत्युंजय पाठ तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक इस संसार से सदा सदा के लिए अकाल का अंत नहीं हो जाता। क्षमा गंगा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं अकाल, तुम्हारा कार्य क्षमा योग्य नहीं है, कदापि नहीं। नहीं, गंगा का कार्य पाप ही नहीं, अपितु पाप का अंत होना चाहिए। किंतु हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि इसका अंत भी ना हो और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाए। तो उचित है, यदि तुम चाहते हो हम तुम्हें क्षमा करें, तो तुम्हें हमें एक वचन देना होगा। आज के पश्चात जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेगा या संकल्प सहित उसका श्रवण करेगा, तुम उसका कोई अहित नहीं करोगे। इसके साथ ही जहाँ कहीं भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप होगा, वहाँ कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, जब तक कि वो पाप अथवा धर्म के मार्ग पे ना हो। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं अपनी इच्छा से किसी की भी अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। आज के बाद मैं केवल उन्हीं की अकाल मृत्यु का कारण बनूंगा जो अपने बुरे कर्मों से मुझे अपने जीवन में आने के लिए विवश करे। मुझे क्षमा कर दो गंगा, क्षमा कर दो। हमें प्रसन्नता है कि तुमने धर्म का मार्ग चुना, किंतु अब भी तुम्हारे कारण ऋषिवर जानु और अनेक लोग संकट में हैं। मुझे क्षमा कर दो गंगा। मेरे कारण जिन भी लोगों का जीवन संकट में है, मैं उन्हें इसी क्षण सकुशल लौटाता हूं। हे गंगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। उद्धार सबका हो जाता है। गंगा, आज आपने और ऋषि कुमार मार्कंडे ने संसार को सदा सदा के लिए अकाल मृत्यु से मुक्त कर दिया। आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो राजकुमारी गंगा की जय। बोलो ऋषि कुमार मार्कंडे की जय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। हे देवी गंगा, ये महामृत्युंजय मंत्र इस संसार के लिए अमृत तुल्य है। आज के बाद इस संसार में किसी भी प्रकार की असमय मृत्यु हो, चाहे वो किसी व्याधि से हो या किसी आपदा से हो अथवा किसी अन्य दोष से हो, यदि कोई भी मनुष्य इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा तो उसे रोग, शोक, व्याधि, आपदा, असमय मृत्यु, सभी दुखों से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, तो क्या इस दिव्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप केवल रोग, शोक और असमय मृत्यु की व्याधि को दूर करने के लिए किया जा सकता है? नहीं देवी, इस महामृत्युंजय मंत्र में मेरे सहित 32 कोटि देवों का वास है। इसलिए जो मनुष्य इस महामंत्र का जाप करेगा उसे मेरी साक्षात कृपा की प्राप्ति होगी और उसका कल्याण हो जाएगा। धन्य है देवी गंगा,
जिन्होंने इतनी अल्प व्याधि में इतना दिव्य, सबके लिए कल्याणकारी, अमृत तुल्य महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की। आज हिमालय का इतना बड़ा संकट समाप्त हुआ है, इसलिए हम यानी गंगा, हम अपने हाथों से सभी को स्वयं लड्डू बनाकर खिलाएंगे। किंतु गंगा, लड्डू की सामग्री तो हम बना रहे हैं, तुम तो केवल बातें बना रही हो। बातें? हम बातें बना रहे हैं, मम्मी तो है जो सबको लड्डू बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा? हाँ। जया, बूंदी को अच्छे से पकाओ, वो कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और जलनी भी नहीं चाहिए। और विजया, तुम चाशनी ज्यादा गाढ़ी भी मत करना और ज्यादा पतली भी मत करना। गंगा, डालो अब इसमें। लो गंगा, लड्डू की सामग्री तो हमने तैयार कर ली है, अब लड्डू भी बनाए? नहीं, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। लड्डू तो हम बनाएंगे, वो भी अपने हाथों से, ताकि हमारे मन की प्रसन्नता सब तक पहुंच सके। जग जिस जल का भोग लगाबे, जल रूपाब भोग बनाबे। जग जिस जल का भोग लगाबे, जल रूपाब भोग बनाबे। यहाँ प्रसाद जो भी जन पावे, जीवन अपना धन्य बनाबे। यहाँ प्रसाद जो भी जन पावे, जीवन अपना धन्य बनाबे। जगत को तृप्त करे जो क्षण में, शक्ति हो जिसकी हर एक कण में। गंगा प्रेम भाव का सागर, धन्य हुआ जग गंगा को पाकर। गंगा प्रेम भाव का सागर, धन्य हुआ जग गंगा को पाकर। हिमालय वासी सदैव हमारे हाथों से अपना अन्न स्पर्श करा के प्रसन्न हो जाते हैं। आज तो हमारे हाथों का बना लड्डू खाकर उनकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। चलो। कहाँ गए सब? कोई हमें दिख भी नहीं रहा। गंगा, कहीं हमने लड्डू बनाने में अधिक देर तो नहीं लगा दी ना? जया, हम चाहे कितनी भी देर लगा दे, किंतु लोग हमसे बिना मिले नहीं जाते। वे अवश्य ही महल के दूसरे भाग में हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ। चलो। त्रिघात, भृंगी, ज्वालासुर, गजासुर, मगरासुर, कहाँ हो तुम सब? गुरुदेव, आप आ गए? देखिए ना गुरुदेव, मैं कब से अपने असुरों को पुकार रहा हूं, किंतु मेरा एक भी असुर मेरे पास आ ही नहीं रहा। प्रतीत होता है काल के अंत के बाद सब के सब गंगा से भयभीत हो गए हैं। सब भयभीत तो हुए हैं गुरुदेव, किंतु गंगा से नहीं, आपसे भयभीत हैं। अंधकासुर, क्योंकि आप ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि एक एक करके सब असुर काल को प्राप्त हो जाते हैं। और आपका तो कुछ अहित ही नहीं होता।
ज्ञान और संदेह एक साथ नहीं रह सकते अंधकासुर। यदि तुम्हें अपने गुरु पर ही संदेह है, तुम अपना मार्गदर्शन स्वयं कर सकते हो। मैं चला जाता हूं। गुरुदेव, सच सच बताइए, आप भी गंगा से भयभीत होके जा रहे हैं ना? अंधकासुर, मैं ऋषि भृगु का पुत्र शुक्राचार्य भूत और भविष्य को देखने की शक्ति रखता हूं। तो आप अपनी शक्ति का उपयोग गंगा का अंत देखने के लिए क्यों नहीं करते गुरुदेव? अब क्या आप मेरे भी अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.